Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel Basic Science Solution with Munib. Dear student, आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का लेक्चर है अबाउट द सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन. सैचुरेशन किसे कहते हैं? एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट टू dissolve the particular amount of solution. Ability of solvent to dissolve the particular amount of solute. सॉल्वेंट की एक खास मिकदार में सॉल्यूट को हल करने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? उस एबिलिटी को कहते हैं सॉल्यूट की सैचुरेशन, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्युबिलिटी या सैचुरेशन किसे कहते हैं? सॉल्वेंट की एक पोटेंशियल होती है कि वो अपने अंदर सॉल्यूट को क्या करे? डिसॉल्व करे. तो सॉल्वेंट की सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की इस पोटेंशियल को कहते हैं सैचुरेशन या सॉल्युबिलिटी कहते हैं इसको. ठीक हो गया स्टूडेंट. इसकी बेस पर हम सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं तीन टाइप्स में. एक होता है स्टूडेंट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की सलाहियत होती है. तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? हैज एबिलिटी. इसमें क्या होती है? एबिलिटी होती है हैज एबिलिटी टू डिसॉल्व, कि वो हल करे, टू डिसॉल्व ए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. किसी भी सॉल्वेंट की अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि which has ability to dissolve particular amount of solute, जिसमें has ability to dissolve the further amount of solute. वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को मजीद हल करने की गुंजाइश हो, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. और दूसरा कौन सा होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाम से जाहिर है सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है which do not have ability. इसमें कोई do not have ability, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती किस बात की? कि टू डिसॉल्व, के वो हल करे. किसको हल करे? पार्टिकुलर फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. यानी इसमें सॉल्यूट को मजीद हल करने की गुंजाइश नहीं होती. यानी वो सॉल्यूशन जिसमें मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की सलाहियत होती है, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. और वो सॉल्यूशन जो जिसमें मजीद एबिलिटी नहीं होती डिसॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट की मजीद मिकदार हल करने की गुंजाइश न हो, उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और तीसरा सॉल्यूशन कौन सा होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अच्छा, इन दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है? एट पार्टिकुलर टेम्परेचर. इसके लिए शर्त है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? पार्टिकुलर होना चाहिए, यानी फिक्स होना चाहिए. जाहिर है जितना आप टेम्परेचर जाहिर करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है. तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि वो एक फिक्स टेम्परेचर पर मजीद सॉल्यूट को अंदर डिसॉल्व न कर सके, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. और सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें एबिलिटी टू डिसॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर में उसमें उसको सॉल्यूट को हल करने की जिसमें गुंजाइश न हो, उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और सुपर सैचुरेटेड कौन सा होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? विच हैज एबिलिटी. इसमें क्या होती है? गुंजाइश. क्या हैज एबिलिटी, इसमें क्या वन सी एबिलिटी होती है? टू डिसॉल्व, कि ये हल कर सकता है मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट देन सैचुरेटेड, more amount of solute than saturated solution. यानी इसका क्या मतलब है? कि वो सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड से भी ज्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखे, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. तो डी स्टूडेंट कौन सा हो गया? पहली बात क्या है कि एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व द पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. किसी भी सॉल्वेंट की सॉल्यूट को अपने अंदर हल करने की सलाहियत क्या कहलाती है? उसकी सैचुरेशन कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है. इसके लिहाज से हम सॉल्यूशन को तीन लिहाज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला सॉल्यूशन वो होता है जिसमें मजीद सॉल्यूट को हल करने की सलाहियत है. फॉर एग्जाम्पल अभी आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है? बीकर है, इसमें आप सॉल्यूट डालते हो, वो हल होता जाता है. आप जितना सॉल्यूट
फॉर एग्जाम्पल 100 ml पानी है, उसमें आप 2 ग्राम क्या है, आप क्या करते हो, 100 ml आपके पास क्या पानी है, उसमें आप क्या करते हो, सॉल्यूट डालते हो, 2 ग्राम डालते हो, हल कर लेते हैं, तीसरा ग्राम में डालते हो, हल कर लेते हैं, यानी उसमें मजीद पोटेंशियल है, वो क्या है, अनसैचुरेटेड। यानी फिर आप इसको डालते रहते हैं 100 ग्राम वाटर में, थोड़ी देर बाद आप 6 ग्राम आपने सॉल्यूट डाला, वो क्या हो जाता है, हल हो जाता है। 7 ग्राम आपने डाला, वो हल नहीं होता, वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की पहचान क्या है कि जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है, जो सॉल्यूट आप ऐड करते हो वो नीचे बैठ जाता है, यानी वो हल नहीं होता, तो आप कहते हो कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इन दोनों की शर्त क्या है कि टेम्परेचर होना चाहिए पार्टिकुलर। अब क्या करते हैं, हम हीट को हीट करते हैं, जब इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या हो जाएगा, वो जो सॉल्यूट नीचे बैठा था वो भी क्या कर लेगा, हल कर लेगा। इसमें कैपेसिटी कितनी थी, 6 ग्राम को हल करने की, आपने इसमें सॉल्यूट डाल के जो इसके अंदर डिसॉल्व किया, इसने पोटेंशियल क्या होगी, बढ़ गई, मजीद हल करने की सहायता क्या होगी, बढ़ गई। तो इसमें पहले 6 ग्राम हल होता था, आपने हीट किया, इसके अंदर 8 ग्राम के हो गए, हल हो गए, यानी अपनी गुंजाइश से भी क्या हो गया, ज्यादा हल हो गया। इसको आप क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड वो होता है जो मजीद पोटेंशियल रखे, सैचुरेटेड होता है मजीद उसमें गुंजाइश न हो, और सुपर सैचुरेटेड वो होता है जो अपनी गुंजाइश से भी ज्यादा हल कर ले। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो अनस्टेबल होता है, जरा सा भी आप उसके अंदर अगर वो तैयार हो गया, आप मजीद सॉल्यूट डालते हैं जो ऑलरेडी आपने जबरदस्ती कंडीशन देकर हल किया था, वो भी क्या हो जाता है, अनडिसॉल्व हो जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं अनस्टेबल सॉल्यूशन कहते हैं। एक और बात, बात दफा प्रैक्टिकल में आपके पास 3 बीकर लगे होंगे, आपसे एग्जामिनर कहेगा मुझे डिफरेंशिएट करेंगे इसमें सैचुरेटेड कौन सा है, सुपर सैचुरेटेड कौन सा है, अनसैचुरेटेड कौन सा है। आप क्या करेंगे, उसमें सॉल्यूट डालें, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, आप कहेंगे सर, एग्जामिनर को कहेंगे सर ये क्या है, अनसैचुरेटेड, क्यों, ये हल कर रहा है। अगर आप उसके अंदर सॉल्यूट डालते हैं वो हल नहीं होता, नीचे बैठ जाता है, आप कहेंगे ऑलरेडी सैचुरेटेड है, इसमें मजीद पोटेंशियल नहीं है। और अगर आप उसको अपनी गुंजाइश, उसके अंदर कितना हल था, आपने उसके अंदर क्या किया, आपको बिल्कुल सारा उसके अंदर डिसॉल्व था, कोई चीज नीचे किसी नजर नहीं आ, आपने उसमें डाला थोड़ा सा सॉल्यूट, आपने 1 ग्राम सॉल्यूट डाला, उसने 2-3 ग्राम नीचे बैठ गया, यानी जितना आपने डाला था उससे भी ज्यादा नीचे बैठ गया। इसका मतलब क्या है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि सुपर सैचुरेटेड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, अगर उसमें आप मजीद डालेंगे तो मजीद जो एक्स्ट्रा आपने ऐड किया था वो भी क्या हो जाएगा, नहीं मजीद अनडिसॉल्व हो जाएगा। तो वो अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड को आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।